वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो हमने प्रजामंडल आंदोलनों की पृष्ठभूमि पढ़ ली थी और जयपुर में प्रजामंडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल। तो जैसा हमारा पैटर्न रहा है, पहले इस बुक का, फिर हम इससे निकलने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, बूंदी में जन आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन। तो बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे। देखिए, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत ही अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में क्या आई, तेजी आई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह, बूंदी के महाराव कौन थे? ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की क्या हुई, स्थापना की गई। 1931 ईस्वी में कांतिलाल चौथानी के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। ये जो राजस्थान समाचार पत्र था, ये एक क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था और ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। और ये किसका समाचार पत्र था? ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र था, जो ब्यावर से प्रकाशित होता था और हाड़ौती क्षेत्र की इसमें क्या छपती थी, खबरें छपती थी। आगे देखो, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की और 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष को ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। परंतु जब वे वापस बूंदी आए तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, किसके साथ मिलकर? ब्रज शर्मा के साथ, यानी ब्रज सुंदर शर्मा के साथ मिलकर वापस आंदोलन छेड़ा और समय के मांग के अनुसार वहाँ के महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी और अंततः बूंदी भी किस में शामिल हो गया? बृहद राजस्थान में विलीन हो गया। तो देखो, इससे आगे का देखते हैं। इसमें से जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई है वो हम डिस्कस करते हैं। लिख लेना आप सभी, मैंने नोट्स बना दिए हैं। देखो, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 ईस्वी में। तो एक चीज़ें याद रखना कि 1931 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। एक तो जयपुर प्रजामंडल की, दूसरी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में किसके द्वारा? दूसरी क्या है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल दोनों की स्थापना कब होती है? 1931 ईस्वी में। आगे देखो, संस्थापक कौन है इनके? कांतिलाल चौथानी, नित्यानंद शर्मा और ऋषिदत्त मेहता। इन तीनों के नाम आपको ज़्यादा याद रखने हैं। ज़्यादा तो कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता का याद रखना है आपको। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा कई कार्य किए गए थे। अगला देखो, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। क्या होता था? एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से होता था, जो 1923 ईस्वी से प्रकाशित हो रहा था। कब से हो रहा था? 1923 से, जिसका नाम था राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र। क्या नाम था? राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र। और कहाँ की खबरें आती थी इसमें? हाड़ौती क्षेत्र की खबर छपती थी इसमें। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1923 ईस्वी में ब्यावर क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबर का क्या होता था, प्रकाशन होता था, वह समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ये आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा निकाला गया था? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। आगे देखो, 1936 ईस्वी में सरकार द्वारा इस समाचार पत्र पर क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। आगे देखो, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा एक और कार्य किया गया। क्या?
जैसे अखिल भारतीय परिषद थी या राजस्थान सेवा संघ था, उसी प्रकार इन्होंने बूंदी राज्य के लिए अलग से क्या बना दी, एक लोक परिषद, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। किसके द्वारा बनाई गई, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। अगला देखो, 1937 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया गया। और ये 1942 में रिहा होकर आते हैं तो ब्रज सुंदर शर्मा जी के साथ मिलकर वापस से आंदोलन छेड़ते हैं। तत्काल क्या होता है, बूंदी के महाराज ईश्वरी सिंह ने संविधान की क्या बनाई, निर्मात्री समिति का गठन किया। क्या किया, संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया और बूंदी राज्य को क्या कर दिया गया, वृहद राजस्थान में विलीन कर दिया गया। कब, आज़ाद भारत होने के बाद बूंदी किस में शामिल हो गया, वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। तो ये था हमारा बूंदी प्रजामंडल, छोटा सा ही टॉपिक था। आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जो ब्यावर से होता था और इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। 1936 में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी और 37 में ऋषिदत्त मेहता को क्या कर दिया गया था, राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। बस आपको इतना ही याद करना है, ठीक है।